वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही आपका 12th क्लास चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अभी बेसिक ही चल रहा है उसका। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि ये बेसिक फैक्ट्स तो आप समझें कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, बाकी फिर एक बार जहाँ समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्टिविटीज़ का मतलब होता है प्रक्रियाएं कह लो, गतिविधियां कह लो। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से ये, या क्रियाएं भी कह सकते हैं, ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप लिख लें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी संचालन की क्रिया। ठीक, क्या होता अभी समझाते हैं। सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये पूरे एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, यानी कि विनियोग की क्रियाएं, OI। फिर उसके बाद में थर्ड वन इज F यानी कि फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ या वित्तीय क्रियाएं। ठीक है, समझ में एक्टिविटीज़। ठीक है, ये पूरा तीन तरह की क्रियाएं होती, तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आप इन शॉर्ट याद रख सकते हैं OIF याद रहेगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग, OIF। ऑपरेटिंग यानी संचालन, इन्वेस्टिंग यानी विनियोग, फिनेंसिंग यानी वित्त। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पर बाय एग्जांपल आप समझिए कि OIF में क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपको कि संचालन क्रियाओं को उदाहरण समझाइए, या उदाहरण दे दिया, एग्जांपल दे दिए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, और पूछा गया कि बताइए कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, चलिए तो संचालन यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी क्या, पहले तो समझे कैश फ्लो। ये आप पहले भी समझ चुके हैं कि कैश फ्लो दो तरह से है, एक इनफ्लो है, एक आउटफ्लो है। पैसे आ रहे हैं तो कैश इनफ्लो है, अंतर प्रवाह है, और यदि पैसे जा रहे हैं तो आउटफ्लो है, तो रोकड़ बाह्य प्रवाह है। ठीक है, तो हर एक्टिविटीज़ में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होंगे। इनफ्लो यानी पैसे आ रहे हैं तो जोड़ लो, आउटफ्लो हो रहे तो उनको इकट्ठे करके या एक एक करके घटा दो। ठीक है, तो नेट कैश इनफ्लो आ जाता है आपके उसमें कैलकुलेशन में। अब संचालन क्रिया यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स आप समझें तो एग्जाम्पल का बेस, ये तीनों का बेसिक समझ लीजिए कि किस तरह से व्यवसाय के संचालन से प्राप्त रोकड़ या फिर रोकड़ का भुगतान कैसे। जैसे मान लीजिए आपने माल खरीदा तो पैसे गए, माल बेचा पैसे आए, फिर आपने वेतन दिया, मजदूरी दी। ठीक है, किसी प्रकार का आपको डिस्काउंट मिला या रेंट मिला, बिजनेस से रिलेवेंट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो, व्यवसाय के संचालन से प्रत्यक्षतः संबंध हो, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं ये आइटम्स। ठीक है, अभी आइटम्स की लिस्ट भी बता देंगे आपको, आपकी बुक्स में भी बाय एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फंडा क्या है, विनियोग से संबंधित क्रियाएं। इन्वेस्टिंग मतलब यदि बिजनेस ने किसी प्रकार की कोई एसेट्स को परचेज किया, संपत्ति को क्रय किया या संपत्ति को बेचा। क्रय किया पैसे जाएंगे तो बाह्य प्रवाह है, बेचा तो पैसे आएंगे, अंतः प्रवाह है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपने बिजनेस में एसेट्स को परचेज किया या सेल किया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स को, या फिर कह सकते हैं। फिनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, फिनेंसिंग एक्टिविटीज जैसे बिजनेस ने शेयर्स, जिससे पैसे आ रहे हैं, किसी प्रकार के आप अपने व्यवसाय में फंडिंग कर रहे हैं, रोकड़ की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वित्तीय संक्रियाएं क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जैसे किसी बिजनेस ने या कंपनी ने शेयर्स इशू किए। ठीक है, अंशों का, ऋण पत्रों का, डिबेंचर्स का निर्गमन किया, पैसे उससे आएंगे, ये क्या उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। यदि इनका रिडेम्पशन किया, रिडेम्पशन दैट मीन्स टू से रीपेमेंट किया, वापस किए पैसे प्रीमियम देने के बाद, विद प्रीमियम भी है एट पार सम मूल पे, या आप सब शेयर डिबेंचर्स में पढ़ चुके हैं।
तो वापस किया पैसे, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें पैसे जाएंगे। आ रहा समझ में? तो ये बेसिक ध्यान रखें OIF का। अब आपको ऑपरेटिंग, पहला आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है तो उसके आपको एग्जांपल्स बता देते हैं पढ़कर, ये आपकी बुक में भी लिखें। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप अपनी बुक के जो 4, 6, 8 पेज थ्योरी दी रहती है वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पढ़ें आप उसे। चलिए अब यहाँ पर एग्जांपल्स आप देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। माल की, ये अंतः प्रवाह है, पैसे आ रहे हैं इसमें। माल की बिक्री से रोकड़ प्राप्ति, आपने गुड्स सेल किया, पैसे आए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। सेवा प्रदान करने से रोकड़ की प्राप्ति, कोई सर्विस प्रोवाइड की बिजनेस ने, उससे पैसे मिल गए, तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। रॉयल्टी, रॉयल्टी आप समझते हैं, अधिकार शुल्क बोलते और नहीं समझते तो एक प्रकार का किराया समझ लें, जो आप फर्स्ट ईयर में जाके मिलेगा आपको पढ़ने। रॉयल्टी है, फीस है, कमीशन, इनसे रोकड़ प्राप्तियां हैं, ये आपका कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अन्य रेवेन्यू से किसी प्रकार की और रोकड़ प्राप्ति हो रही जिसका व्यवसाय से प्रत्यक्षतः संबंध है, तो कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। फिर यदि माल सेवाओं के प्रदान करता है, सप्लायर को आपने नगद भुगतान किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कैश आउटफ्लो है। कर्मचारियों को वेतन देना, मजदूरी देना, इनका नकद भुगतान करना, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। आयकर का रोकड़ी भुगतान, आपने इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो ये भी आपका क्या है, बशर्ते कि वो स्पेसिफिकली ना दिया हो कि ये इन्वेस्टिंग या फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेवेंट हैं, तो आयकर का रोकड़ी में भुगतान क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। आ रहा? फिर बीमा कंपनी के प्रीमियम, दावे, वार्षिकी, अन्य पॉलिसी लाभों के लिए रोकड़ी भुगतान किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। आ रहा समझ में? फिर उसके बाद में तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हो गए, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको क्या बताया, संपत्तियों का खरीदना और बेचना, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। जैसे बाय एग्जांपल आप देखिए, सेल ऑफ मशीन, ठीक है, मशीन का क्रय करना, ये विक्रय करना, क्रय करना भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमने कहा ना दोनों इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होते हैं, तो सेल ऑफ मशीन या परचेज ऑफ मशीन कहें, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कहें या परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कहें, का मतलब ये मीनिंग एक जैसी नहीं है। यदि बेच रहे, सेल कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, कैश इनफ्लो है, और खरीद रहे तो पैसे जा रहे हैं तो आउटफ्लो, ठीक है। फिर फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, पेटेंट है, इनका खरीदना बेचना, ये सब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन इज OIF। एफ में आप देखें कि क्या क्या होते हैं, तो फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप देख लें, जैसे कि फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या, वित्तीय क्रियाएं। जिस देखिए जनरली ये कहा जाता है कि आपने शेयर्स खरीदे तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए फिनेंस है, उससे वो पैसा उसको चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ इन फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप देखें, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर समता अंशों का आपने निर्गमन किया, प्रोसीड्स मतलब प्रक्रिया, प्रोसीजर से बना है। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस, पूर्वाधिकार अंशों का आपने निर्गमन किया, पैसे आएंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स, दीर्घकालीन ऋण से आपने पैसे प्राप्त किए, और यदि मान लीजिए इनका रिडेम्पशन कर रहे हैं या बायबैक यानी पुनर्खरीदी आपने की है, तो इससे पैसे जाएंगे, तो जाने के कारण ये क्या कहलाएंगे, आपकी फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसे जा रहे हैं, तो ये आउटफ्लो है। RS1 में। चलिए तो ये आप बाय एग्जांपल्स आप आपकी बुक में, हर आपकी तीनों बुक हैं, मतलब और भी जो आप पढ़ते हैं, जैसे बड़जात्या सर की, कुमावत सर की, राठी सर की, सभी में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ, मतलब ये इन सभी ने इतनी मेहनत की है कि वाकई में लगता है वो बच्चों को चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। दिन प्रतिदिन की बुक्स जो है काफ़ी अच्छी होती जा रही हैं। चलिए तो इस तरह से ये तीनों बुक यदि आप पढ़ते हो तो और भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ये न्यूमेरिकल सब हम स्टार्ट करेंगे। ये आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि OIF क्या है, इसके एग्जाम्पल्स
बुक में आपके न्यूमेरिकल से पहले जो या एग्जाम्पल फर्स्ट से पहले जितनी भी थ्योरी दी है वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आपका लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बाद 12th का सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।